नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में एनटीपीसी और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट वाइज। तो पार्ट 1 में आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको रीजनिंग के और भी क्वेश्चन करवाता रहूँगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है 6, 25, 62, 123, 214 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है। देखिए निर्देश पढ़ लेते हैं कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद रिक्त हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें जो आपको अनुक्रम को पूरा करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बताना है कैसे आएगा। देखिए दोस्तों, 6, 25, 62, 123 और 214 आपको देखने में लग रहा होगा ये किसी न किसी संख्या के क्यूब के नज़दीक हैं। तो करते हैं दोस्तों, देखिए 6 को हमें 6 बनाना है, तो 2 का क्यूब अगर करते हैं तो हमारा आ जाता है 8 और इससे 2 घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 6। अब देखिए इसमें 3 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 27 और 2 घटाएंगे तो हमें मिल जाता है 25। मतलब एक चीज़ तो तय हो गई कि पहले 2 का क्यूब किया, फिर 3 का, इसके बाद 4 का होगा, फिर 5, फिर 6, 7 और क्यूब करने के बाद उसमें 2 घटा देंगे। ओके, अब देखिए इसमें 62 के लिए क्या करेंगे, 4 का क्यूब करते हैं और ये हो जाता है 64 और 64 से 2 घटाएंगे तो हमें 62 मिल जाता है। अब 123 के लिए भी करते हैं, 5 का क्यूब किया तो हमें मिल जाता है 125 और 125 से 2 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 123। अब 214 के लिए करते हैं गाइस। 6 का क्यूब क्या होता है, ये होता है आपका 216 और 216 से 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 214। अब 6 के बाद किसका क्यूब करना होगा, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब किया तो 343 और 343 से 2 घटाया तो हमें क्या मिल जाएगा 341। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा आपका अगला क्वेश्चन है, आगे ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। और ये आगे क्या है 9, 25, 49, 121, और ये 169। ये आपको देखने से लग रहा होगा किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। 9 देखिए 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। ओके, और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 3, 5, 7, 11 और 13 ये क्या हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएँ हैं। तो 3 के पहले अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4। तो हमें आगे बताना था, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एनटीपीसी की परीक्षा में एक और क्वेश्चन आया था और रेलवे ने इस क्वेश्चन को गलत सिद्ध कर दिया था। ओके, आपको देखने से लग रहा होगा ये क्वेश्चन सही है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। लेकिन उससे पहले जो 125 संख्या है ये आपका गलत है। ओके, इसीलिए ये क्वेश्चन रेलवे ने हटा दिया। लेकिन क्या गलती है, हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें 3 से 12 बनाना है, तो 3 से 12 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाता है और 9 में 3 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाता है 12। ओके, अब देखिए हमें 12 से 39 बनाना है, तो अगर 12 में 3 का मल्टीप्लाई करें 36 हो जाता है और 36 में 3 को ऐड कर दें तो हमें कितना मिल जाता है 39। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 को जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार हम लोग 39 में करेंगे, 39 में 3 को गुणा कर देंगे और प्लस 3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 120। ओके, अब देखिए गाइस ये कैसे गलत है 125। तो 120 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 360 और प्लस 3 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 363। 363 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 125। तो इसी चक्कर में रेलवे ने इस क्वेश्चन को आउट कर दिया है। ओके, तो दोस्तों देखिए इसमें भी हम लोग कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे 363 होता तो आगे क्या संख्या आती, तो 363 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देते और 3 ऐड कर देते, तो जो संख्या आती भाई आपका आंसर हो जाता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमें नंबर बताना है 4 ऑप्शंस के माध्यम से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए 100 से 115 बनाना है, तो कितना ऐड किया प्लस का 15। अब हमें आगे बताने की कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वाली संख्याओं को देखते हैं। 170 से 185 बनाना तो कितना ऐड हुआ 15। अब 150 से इसके एक पीछे संख्या आते हैं, तो 150 से 170 बनाना तो कितना ऐड हुआ प्लस का 20।
मतलब एक चीज़ कन्फर्म हो गया कि पहले प्लस का 15 ऐड हो रहा है, फिर प्लस का 20 ऐड हो रहा है। ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पे 15 ऐड हुआ। अब हमें नई संख्या बतानी है जो कि हमें 4 ऑप्शन के माध्यम से बताना। तो 115 में हम लोग कितना ऐड करेंगे? 20। पहले हम लोगों ने 15 ऐड कर चुके हैं, तो उसके बाद कितना ऐड करना है? 20। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3, 135। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, और 135 में फिर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 15। तो 15 ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है? 150। देखिए यहाँ पे 150 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा ऑप्शन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 से 11 बनाना है तो कितना ऐड किया? प्लस का 6। अब 11 से 19 बनाना है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? प्लस का 8। ओके, अब देखिए 19 से हमें 29 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? प्लस का 10। मतलब एक सीरीज़ चल रही है, पहले 6 हुआ, फिर 8 और 10। और देखिए 6 और 8 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। और 8 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो फिर 2 हम लोग इसी को हम लोग 2 में 10 में ऐड कर देंगे 2 को, तो हमारा 12 हो जाएगा। और इस 12 को हम लोग 29 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ऐड करके देख लेते हैं। तो 12 हो गया तो कितना हो जाएगा? 11 की 1 हाथ से लगा 1, ये 4, 41। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, तो 41 में हम लोग कितना अब ऐड करेंगे? तो हमें 55 मिल जाएगा। तो आगे आप करके देख सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो गाइस कैसे करेंगे? सबसे पहले आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आप 3 से 4 बनाएंगे तो आप कहेंगे 1 ऐड करेंगे, फिर कहेंगे 4 से 9 बनाना है, फिर कहेंगे आप 5 ऐड करेंगे। तो ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। आप डायरेक्ट देखिए, 3 से 9 बनाना तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 3 का। अब 9 से 27 बनाना है, कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 3 का। अब 27 से 81 बनाना है तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा? 3 का। ओके, इसी प्रकार हम लोग 4 से 16 बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई होगा? 4 का। अब 16 से 64 फिर 4 का। अब 64 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, 64 में 4 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता? देखिए ये हो जाएगा 16, ये 1, 4 संग 24, 25। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 256। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। पहले आप कहेंगे कि 82 से 70 बनाना, तो कितना हम लोगों ने घटाया? 12। अब 70 से 76 बनाना है तो कितना घटाना पड़ेगा? माइनस का 6। अब देखिए 76 से 64 बनाना है तो आपने सोचा होगा कि कितना घटाया होगा। तो गाइस देखिए आपको पता होना चाहिए कि कितना घटेगा। तो माइनस का 12। मतलब आपको एक सीरीज़ पता चल गई कि पहले -12 घट रहा है, उसके बाद -6। अब देखिए 64 से 70 बनाना है तो फिर से हमें -6 घटाना पड़ा। अब देखिए 70 से 58 बनाना है तो माइनस का 12। ओके, माइनस का 12 घटाया, इसके बाद फिर से -6 घटाएंगे तो 58 से हम लोग अगर 6 घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है? 52। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन गाइस इसका दूसरा भी मेथड हो सकता है। आप कहेंगे कि 52 भी हो सकता है और दूसरा आंसर भी हो सकता है। तो गाइस देखिए आपने क्या किया होगा, अगर 82 से 76 बनाना है तो हम लोगों ने कितना घटाया? माइनस का 6। अब देखिए एक संख्या छोड़ के आप 76 से 70 बनाना है तो माइनस का 6 घटाएंगे। अब देखिए ऊपर वाले हम लोग पहले करते हैं। ओके, ये तो आपकी सीरीज़ चल रही है, लेकिन अगर 70 से हमें अगली जो संख्या बनानी है वो हमें पता चल जाएगी। बीच में एक 58 आ रहा है, इसको छोड़ के। तो 70 से अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 64। ओके, अब देखिए 70 से हम लोगों ने 6 घटाए तो हमें 64 मिल गया। आप कहेंगे कि आपका 64 भी हो सकता है और 52 भी हो सकता है। ओके, तो गाइस देखिए आपके 2 आंसर हो सकते हैं, या तो 52 या तो 64। तो इस सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए 26 से 29 बनाना है तो हम लोगों ने कितना ऐड किया? प्लस का 3। अब 29 से 33 बनाना है, प्लस का 4। अब 33 से 38 बनाना है, प्लस का 5। मतलब आपको एक सीरीज़ पता चल गई है कि 3 के बाद आपका 4 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है। अब 5 के बाद कौन सा ऐड होगा? 6। तो 38 में अगर 6 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 44 में 7 ऐड करके देखते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिल जाएगा? 51।
मतलब आपका जो ट्रिक है वो सेटिस्फाइड कर गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो गाइस आप कहेंगे 2 से पहले 5 बनाएंगे, तो क्या किया होगा, अगर 2 में 3 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 5। ओके, आप कहोगे कि 5 में हमें 11 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में अगर 3 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 8 मिलता है। तो ये ट्रिक आपका फॉलो नहीं करता है, तो आप दूसरा तरीका लगा सकते हैं। तो गाइस आपका सेकंड मेथड जो होगा वो बताता हूँ। देखिए 2 से 5 बताते हैं बनाना है अगर, तो प्लस का 3 ऐड कर देंगे। अब हमें 5 से 11 बनाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 6। ओके, तो अब हमें 11 से 23 बनाना है, तो कितना ऐड किया होगा, प्लस का 12। अब 23 से 47 बनाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 24। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं, 3 और 6 के बीच डिफरेंस कितना है, मतलब 3 का डिफरेंस है, और इसके बीच कितना है, प्लस का 6, और इसके बीच कितना है, प्लस का 24। मतलब एक चीज़ आपकी सेटिस्फाइड कर गई। 3 में मतलब 2 का अगर मल्टीप्लाई किया होगा तो प्लस 6 आ गया। अब 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया होगा तो 12 मिल गया। अब 12 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 24 मिल गया। अब इसी प्रकार हम लोग 24 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 48, और इसी 48 को हम लोग 47 में ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 15 की 5 हाथ से लगा 1 और 9, 95। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, हम लोग 2 से पहले 6 बनाएंगे। 2 से 6 बनाने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। अब 6 से 12 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 6। अब 12 से 20 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 8। अब 20 से 30 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 10। अब 30 से 42 बनाना है तो 12। अब 42 से 56 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 14। तो दोस्तों देखिए 4 और 6 के बीच डिफरेंस कितना है, 2 का। अब 6 और 2 के 8 के बीच डिफरेंस कितना है, 2 का। मतलब सभी में 2 2 का डिफरेंस है, और उसी 2 को ऐड करके नई संख्या बन जाती है। तो हम लोग 14 में अगर 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 16 नीचे वाली संख्या के लिए। अब इसी 16 को हम लोग 56 में ऐड कर देते हैं, तो 56 प्लस 16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 कि 2 हाथ से लगा 1, और 3 3 5 8 हो जाएगा। सॉरी देखिए 6 6 12, 12 की 2 हाथ से लगा 1, 2 और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। मतलब आपका 72 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है आपको करवाता हूँ। देखिए आपका यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे। 12 से 23 बनाना है। आप कहेंगे, ये देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि 12 से ये दुगने से एक कम है। अगर 12 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 24 मिलता है, और 24 में एक अगर घटा देते हैं तो हमें 23 मिल जाता है। अब यही तरीका आगे फॉलो करके देखते हैं। 23 से 45 बनाना है, तो अगर 23 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 46 मिल जाता है, और 46 में एक घटा देते हैं तो 45 मिल जाता है। मतलब एक चीज़ आपकी कॉमन हो गई कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और एक को घटाया जा रहा है। अब हम लोग आगे भी रूल यही फॉलो करके देखते हैं। 45 से 89 बनाना है। अगर 45 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 मिल जाता है, और 90 से एक घटाएंगे तो हमें 89। मतलब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड कर गई। यही तरीका हम लोग आगे भी करेंगे। 89 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 2 ने 18 किया, 8 हाथ से लगा 1, 2 8 16 17, मतलब 178। तो ये हो गया। अब हम लोग एक घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 177। मतलब आपका ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए ये है 36, ये 100, ये है 196, और ये किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर हैं। 36 देखिए 6 का स्क्वायर है, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। देन अगेन और 196 है, ये 14 का स्क्वायर है। अब आप एक चीज़ देखिए, 6 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का। और 10 और 14 के बीच कितने का डिफरेंस, प्लस का 4 का डिफरेंस। ओके, मतलब 4 का डिफरेंस है, या कह सकते हैं 10 से अगर 14 बनाना है तो 4 ऐड किया। अब 14 में हम लोग अगर 4 ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 18, जो कि हमारा अगला नंबर जो होगा। अब हम लोग 18 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 18 का स्क्वायर करने पर हमें जो मिलेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो आपका आंसर हो जाएगा 324।
चलिए अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए ये किसी न किसी संख्या के क्यूब के नज़दीक लग रहे हैं सारे नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं दो बनाते हैं। अगर एक का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है एक, और इसमें एक ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है दो। अब आगे भी यही करते हैं। अगर दो का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है एट, और एट में एक ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नौ, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाइड कर गया। अब हमें दो के बाद किसका क्यूब करना होगा? तीन का क्यूब। सीरियल बाई से चल रहे हैं तो तीन का क्यूब किया हमें मिल गया 27, और 27 में एक ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 28। ओके, अब हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64, और 64 में एक ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 65। मतलब क्यूब हो रहा है और एक ऐड हो रहा है। 4 के बाद किस संख्या का क्यूब होगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब करते हैं तो हमें मिल जाएगा 125, और 125 में एक ऐड कर देंगे तो 126। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ये सभी संख्या किसी न किसी संख्या के क्यूब के नज़दीक हैं। तो गाइस देखिए दो बनाना है। अगर हम लोग एक का क्यूब करते हैं तो हमें एक मिलता है, और इसमें एक ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है दो, जो कि यहाँ पे मिल गया। अब हमें 7 बनाना है। अगर दो का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 8, और 8 से हमें 7 बनाना है तो इसमें एक हटा देते हैं तो हमें 7 मिल जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि क्यूब तो हो रहा है, साथ में प्लस माइनस भी हो रहा है। मतलब प्लस पहले ऐड हो रहा है, फिर माइनस एक घट रहा है। अब हम लोग 3 का क्यूब करके देखते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 27, और इसमें एक ऐड कर देते हैं तो 28। तो देखिए ये सेटिस्फाइड कर गया। मतलब प्लस माइनस यहाँ पे देखिए प्लस कर दिया। अब हम लोग 4 का क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब करके हम लोग मिल जाएगा 64, और इसमें से हमें एक घटाना पड़ेगा तो हमें 63, मतलब आपका 63 बन गया। मतलब अभी घटाया था। अब हम लोग क्या करेंगे? 5 का क्यूब करेंगे तो हमें 125, और 125 में एक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि घट चुका है तो हमें 126 मिल जाएगा। अब हम लोग किसका करेंगे? 6 का क्यूब, हमें मिल जाएगा 216, और 216 से अब हमें एक घटाना पड़ेगा तो हमें मिल जाएगा 215। मतलब पूरा का पूरा रूल आपका सेटिस्फाइड कर गया। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थे आपके प्रीवियस ईयर के 14 क्वेश्चन। अब हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।